नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकू रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो जो इंदिरा एकादशी है वो 13 सितंबर 2020 रविवार के दिन पड़ रही है। तो पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ये पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से इस व्रत के महत्व के बारे में बताया है। तो मान्यताओं के मुताबिक पितरों की शांति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो उसकी वीडियो आपको मिल ही चुकी है कि आपको व्रत कैसे करना है, पूजा विधि कैसे करनी है। तो ये जो इंदिरा एकादशी है ये पितरों के लिए मोक्षदायिनी है। तो चलिए आज मैं सुनाती हूँ आपको उसकी कथा। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और इंदिरा एकादशी की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करके मिलने वाले पुण्य से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इंदिरा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था, जिसका राजा इंद्रसेन था। वह बहुत ही प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का भरण पोषण संतान के समान करता था। उसकी प्रजा उसके शासन में सुखी थी। किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। वे इंद्रसेन के पिता का संदेश लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने राजा को वह संदेश दिया। उनके पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी गलत कर्म या विघ्न के कारण वह यमलोक में ही है। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। संदेश पाकर राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करें और एकादशी तिथि के दिन व्रत का संकल्प करें। फिर भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करें और उनसे पितरों की रक्षा का निवेदन करें। नारद जी ने आगे बताया कि फिर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करके विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उसके उपरांत भगवान ऋषिकेश की विधि विधान से पूजा आराधना करें। रात्रि के प्रहर में भगवत वंदना एवं जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की वंदना करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इसके बाद परिजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। देवऋषि ने राजा इंद्रसेन से कहा कि इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनको श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। राजा इंद्रसेन ने अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को नारद जी के बताए अनुसार व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ धाम को चले गए। इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हुए और वे बैकुंठ धाम को चले गए। तो ये थी कथा इंदिरा एकादशी की, जो मैंने आपको सुनाई। आपको पूजा के बाद इंदिरा एकादशी की कथा जरूर सुननी है, क्योंकि इस कथा को सुनने और सुनाने वालों दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि इस कथा में भी बताया गया है कि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से और एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ के साथ अगर इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य फल अगर अपने पितरों को दे दिया जाए तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी कथा इंदिरा एकादशी की, जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको टैप जरूर करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
तो अपने अच्छे अच्छे सुझाव भी देते रहें, मुझे वीडियोस भी बताते रहें कि आगे आगे आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।